Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about direct and indirect speech. So let's get started. सबसे पहले तो ये जो टर्म्स हैं हम इन्हें अच्छे से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है. सो फर्स्टली जो डायरेक्ट स्पीच है, दिस इज़ नॉट इनडायरेक्ट, दिस इज सपोज टू बी डायरेक्ट, दैट इज रिटन बाय मिस्टेक. सो डायरेक्ट स्पीच जो होती है दैट इज द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन दैट इज कन्वेड टू अनदर पर्सन. बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, द वर्ड डायरेक्ट इटसेल्फ शोज़ की जो भी कन्वर्सेशन है वो किसी और पर्सन ने जो बोला हम उसे डायरेक्टली पुट कर रहे हैं हमारे कन्वर्सेशन और हमारे सेंटेंस में. तो जो एक्चुअल वर्क होता है, जो एक्चुअल वर्ड किसी ने बोला है, हम उसे एज इट इज़ पुट कर देते हैं हमारे सेंटेंस में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीना टोल्ड मी या फिर नीना सेड टू मी आई नीड अ पेन. तो नीना ने मुझसे बोला कि आई नीड अ पेन. तो हम उसे जो पूरा सेंटेंस है जो नीना ने बोला आई नीड अ पेन, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में राइट डाउन करेंगे. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सबसे पहले तो इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. तो एक्चुअल वर्ड्स दैट इज स्पोकन बाय अ पर्सन आर स्लाइटली चेंज्ड. तो जो एक्चुअल वर्क होता है जो पर्सन ने किया या फिर जो वो वर्ड बोल रहा है, वो हम जब अपने कन्वर्सेशन में उसे इंक्लूड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा और नॉर्मल कॉमा हम उसे एक सेंटेंस में बनाते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन आवर सेंटेंस. सो वाइल कन्वेइंग देम टू अबाउट दी अनदर पर्सन. अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे मैंने बताया था नीना वाला, यहाँ पे दिया है फरहान का. फरहान सेड टू मी आई नीड अ पेन. तो मैंने किसी और से बोला कि फरहान ने मुझे बोला था आई नीड अ पेन, तो मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, मैंने उसकी सेंटेंस एज इट इज़ पुट कर दी. वाइल इन इनडायरेक्ट स्पीच आई एम सेइंग फरहान टोल्ड मी दैट ही नीडेड अ पेन. अब मैं किसी और से बोल रही हूँ कि फरहान ने मुझसे कहा कि उसे एक पेन चाहिए था. सो फरहान टोल्ड मी दैट ही नीडेड अ पेन विदाउट एनी कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है. अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमें याद रखना है वाइल वी आर चेंजिंग अ डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हम कभी कभी डायरेक्ट कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में भी चेंज करते हैं, राइट. तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है. रूल 1 कहता है कि सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट. जो सिंपल प्रेजेंट होता है डायरेक्ट में वो सिंपल पास्ट में हो जाता है इनडायरेक्ट में. अब जैसे कि यहाँ पे दिया है आई नीड अ पेन, क्योंकि मैंने उसकी बात रख दी क्योंकि उसने प्रेजेंट में बोला था. एंड वहीं इनडायरेक्ट में टोल्ड मी दैट ही नीडेड अ पेन. अब मैं पहले की बात बता रही हूँ कि उसे पेन चाहिए था, राइट. पहले वाले सेंटेंस में फरहान ने मुझसे कहा कि उसे एक पेन चाहिए. अब दूसरे सेंटेंस में फरहान ने मुझसे कहा कि उसे एक पेन चाहिए था, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस है. रूल 2 कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. रूल 3 कहता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. रूल 4 कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है. तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पूरा जो टेंस रहता है वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सेम रहता है. खाली एक चीज़ चेंज होती है, डायरेक्ट में जो प्रेजेंट में होता है वो इनडायरेक्ट में पास्ट में हो जाता है. एंड दैट्स इट. मूविंग अहेड टू रूल नंबर 5. अब अगर मैं एक चीज़ की बात करूं कि अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में जो भी वर्ड्स हैं जो किसी ने बोला है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो वो इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट में है तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट में हो जाएगा. बट अगर डायरेक्ट ही पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा. तो यहाँ पे रूल 5 इसीलिए यहाँ पे ये हमें बताता है कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. ये हमें रूल 6 बताता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. मेनली रूल 5 रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और रूल 7 इजी है काफ़ी, आप उसे समझ सकते हो इजीली. ये रूल 7 हमें बताता है कि कैन कुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैन क्या है परफेक्ट है, कुड क्या है पास्ट है. विल चेंज इनटू वुड, क्योंकि विल परफेक्ट प्रेजेंट है एंड वुड इज़ इन पास्ट टेंस. शैल शुड में हो जाएगा, वही प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है. मे माइट में हो जाएगा,
मस्ट मस्ट चेंज इनटू हैड टू और वुड हैव टू। अब मस्ट कैसे चेंज होगा, या तो उसमें हैड टू हम लगाएंगे सेंटेंस में या तो वुड हैड टू। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लें तो मैं अपने आप से ही बता रही हूँ कि जैसे कि फरहान सेड टू मी दैट ही मस्ट गो टू द स्कूल। तो फरहान ने मुझसे बोला कि उसे स्कूल जाना चाहिए। तो अब मैं अगर उसे बोलूँगी इनडायरेक्ट में, तो फरहान टोल्ड मी दैट ही वुड हैव वेंट टू स्कूल, राइट। या फिर ही, यहाँ पे मैंने ही वुड हैव वेंट टू स्कूल, यहाँ पे मैंने वुड हैव का यूज़ किया। अब मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स जैसे कि कुड, वुड, शुड, माइट और आउट डू नॉट चेंज। अब अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कुड है या वुड है या शुड है, माइट है या आउट है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर हम इनडायरेक्ट में भी इसे चेंज कर रहे हैं तो वर्ड्स वही रहेंगे, आप सेंटेंस को थोड़ा चेंज करोगे बट वर्ड्स कभी चेंज नहीं होंगे। ये जो मैंने ये मॉडल्स बताए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कुछ नोट हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहला, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स अनचेंज्ड। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा डायरेक्ट में, जब हम उसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ हम लिख देंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। नोट 2 कहता है प्रोनाउंस जैसे कि थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब कुछ प्रोनाउंस होते हैं थर्ड पर्सन के, वो भी कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। इससे हम अगर इसे पढ़ लेंगे एक बार तो हमें इजी होगा आगे सेंटेंसेस को चेंज करने में। सो वील क्विकली गो थ्रू इट। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में दिस, वहीं इनडायरेक्ट में दिस दैट हो जाएगा। अगर दीज है तो वो दोज हो जाएगा, देयर है तो वो देयर ही रहेगा, नाउ है तो वो देन, एट दैट टाइम, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट वीक या लास्ट मंथ का हो जाएगा द प्रीवियस वीक या फिर प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ये सेम रहेगा। येस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो ये भी कुछ चेंजेस है जो आपको याद करना है। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस किए, 2 नोट्स भी डिस्कस किए जो हमें याद रखने हैं, एंड देन एक टेबल के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश की जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेगा इन द फ्यूचर अगर हम इसे याद कर लेंगे तो। सो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अभी के लिए इतना ही था। In the next video, we will discuss another amazing topic. Till then, take care, bye-bye, and thanks for watching.